आज के इस वीडियो में हम मॉडल वर्ब्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। मॉडल वर्ब्स जो है बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास ज़रूर देखें, इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको ये जो मॉडल वर्ब्स का कॉन्सेप्ट है ना, ये क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही साधारण सी भाषा में आपको सारे मॉडल वर्ब्स यहाँ बेसिक से लेकर एडवांस तक बताने वाली हूँ। क्योंकि अगर आपने मॉडल वर्ब्स का सेंस पकड़ लिया और साथ ही साथ मैं हिंदी की पहचान भी बताऊँगी ताकि आप ईजिली मॉडल वर्ब्स के कॉन्सेप्ट को समझ सकें और पहचान सकें। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप जो है मॉडल वर्ब्स को सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे शुड मॉडल वर्ब से। तो सभी मॉडल वर्ब्स में आप इन कॉन्सेप्ट को देखेंगे, यानी कि यहाँ पर शुड है, शुड की जगह कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट कोई सा भी मॉडल वर्ब हो सकता है। अगर उसके साथ बी लग गया और कोई सा और मॉडल वर्ब हो गया तो हैव टू लग गया, हैव हैड आ गया, हैव बीन आ गया, हैव हैड टू आ गया, तो इन सभी का क्या सेंस जाएगा। एक बार आपने सेंस को पकड़ लिया, अगर इसके मतलब को समझ लिया, इसकी हिंदी की पहचान है वो भी बताऊंगी, तो सारा कॉन्सेप्ट आपको मॉडल वर्ब्स का क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे शुड से। शुड की अगर हिंदी की पहचान की बात करेंगे तो चाहिए से आप समझ सकते हैं शुड की जो पहचान है। और दूसरा इसका सेंस जो जाएगा, एडवाइस देने और लेने दोनों के लिए एडवाइस दी भी जा सकती है और ली भी जा सकती है। तो सलाह लेने और देने के लिए शुड का यूज़ हिंदी की पहचान चाहिए। जैसे कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, हम सलाह के सेंस में सामने वाले को बोल रहे हैं, तो यू शुड गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। मतलब शुड मॉडल वर्ब जो है वो बेस फॉर्म को रखता है अपने बगल में, जिसको हम मोस्टली फर्स्ट फॉर्म बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में होती वो बेस फॉर्म है। चलिए, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी। तो यहाँ पर सलाह दी जा रही कि स्कूल जाने की, पढ़ाई करने की। और सेम ऐसे ही अपने से बड़ों के लिए अगर हम सलाह की बात करें तो ऑट टू का यूज़ भी हो जाता है और चाहिए इसकी पहचान होती है। नेक्स्ट देखिए, सिंपल सा आपने शुड का यूज़ देख लिया, शुड मॉडल का। अगर शुड के बगल में बी लग जाता है तो सबसे पहले आप बी को समझे। बी जो है ना, इसका हिंदी में मतलब होना होता है। यहाँ पर हम विदाउट वर्ब, यानी वर्ब नहीं होगी, नो वर्ब नो एक्शन, कोई क्रिया नहीं होगी। अगर बी आ जाता है तो उस सेंस में इसका यूज़ होगा। जैसे कि हम इज एम आर वॉज वर का यूज़ करते हैं ना, सेम वैसे ही हम शुड के बगल में बी का यूज़ करते हैं। बी जो है किसका, इज एम आर वॉज वर का ही तो रूप है, यानी यहाँ पर इज एम आर वॉज वर होना का सेंस ही जाता है इनके लिए भी। चलिए और क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है शुड, तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हें घर जाना चाहिए, यू शुड गो टू होम, तुम्हें घर जाना चाहिए। तो शुड के बाद में यहाँ पर गो जो है ये वर्ब है, ये क्रिया है। तो यहाँ पर सलाह दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही कि बहुत ज़्यादा रात हो गई। पूरी जो बातचीत है उसके बाद ये सेंटेंस निकला है कि हो सकता है कि उस समय माहौल है कि रात का समय है और हम एडवाइस दे रहे कि बहुत रात हो गई, अब तो तुम्हें घर जाना चाहिए, इस सेंस में। अब यहाँ पर देखें, तुम्हें घर पर होना चाहिए, ये जो होना है ना, ये बी, यहाँ पर इसका बी सेंस जाएगा, बी का यूज़ होगा। मतलब कि जैसे कि यू शुड बी एट होम, शुड के बाद में यहाँ पर बी लगा, बी के बाद में आपको ऐसे यहाँ पर कोई वर्ब नज़र आ रही है, नहीं आ रही है। कोई एक्शन क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर कोई क्रिया हो रही है, कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा। तो यू शुड बी एट होम, यू शुड बी एट होम। तो एक्शन के लिए भी हम एडवाइस दे सकते हैं और हम ये भी सलाह दे सकते हैं कि तुम्हें घर पर होना चाहिए, तुम्हें स्वस्थ होना चाहिए, तो होने के सेंस में, जहाँ पर एक्शन नहीं होना चाहिए बिना वर्ब के। तो और क्या कह सकते हैं, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि तुम्हें टीचर होना चाहिए, यू शुड बी अ टीचर, यू शुड बी अ डॉक्टर, इस तरीके से। तो यहाँ पर इसका नेगेटिव सेंटेंस भी बन जाएगा। चलिए, तुम्हें टीचर होना चाहिए, यू शुड बी अ टीचर। तो इस तरीके से टीचर होना, एक टीचर होना, यहाँ पर ए लगा ले। एक टीचर होना जो है ये कोई काम है, नहीं है, कोई एक्शन हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है। हम यहाँ पर स्टेट की अवस्था की, जो सब्जेक्ट है ना यू, इसकी स्टेट की अवस्था की बात कर रहे हैं। स्टेट का मतलब अच्छा बुरा,
काला गोरा लंबा छोटा, टीचर, इस तरीके से घर पर होना, ये सभी अवस्थाओं की बात की जा रही है, तो हम शुड के बाद में बी लगा देंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि हम बोलें कि तुम टीचर हो, यू आर अ टीचर, तो यहाँ पर तो आर और शुड का यूज़ हो गया, तो सलाह संभावना के सेंस में, सलाह के सेंस में, संभावना के सेंस में, मतलब तुम्हें टीचर होना चाहिए, हम सलाह दे रहे हैं। ऐसी संभावना भी कह सकते हैं कि तुम में टीचर होने की काबिलियत है, गुण है, तो यू शुड बी अ टीचर, तुम्हें टीचर होना चाहिए, इस सेंस में हमने सलाह दी। लेकिन टीचर हो, यहाँ पर कोई सलाह संभावना की बात नहीं है, तो इज एम आर वॉज वर का यूज़ होता है, जैसे हम टेंसेज में सेंटेंसेस बनाते हैं। अब आ जाते हैं मॉडल वर्ब के ऊपर ही, तो टेंसेज का कंपैरिजन भी यहाँ पर आपने देख लिया। इज एम आर वॉज वर बी का ही रूप है, जहाँ पर होने का सेंस होता है, कर्ता की स्टेट की अवस्था की बात की जाती है, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता। अब देखें यहाँ पर सेम ऐसे ही अगर हम पास्ट की स्टेट यानी पास्ट की अवस्था की बात करें, तो वहाँ पर हम शुड हैव बी ना लगाकर यहाँ पर बीन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बीन लगा देंगे, शुड हैव बीन। तो यहाँ पर चाहिए था, इस सेंस में जो है हिंदी की पहचान जाएगी, इस सेंस में चाहिए था। जैसे कि तुम्हें टीचर होना चाहिए था, अगर प्रेजेंट की बात है तो शुड बी, और पास्ट की बात है तो यू शुड हैव बीन अ टीचर, यहाँ पर शुड हैव बीन आ जाएगा। प्रेजेंट और पास्ट कंपैरिजन आपने देख लिया। प्रेजेंट की अगर स्टेट की बात करते हैं तो शुड बी का, यानी किसी को कहीं पर होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, और पास्ट की बात करते हैं कि होना चाहिए था, पास्ट में किसी को कुछ होना चाहिए था या कहीं पर होना चाहिए था, तो शुड हैव बीन का यूज़ हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया। शुड बी और शुड हैव बीन में दोनों में हमने बात की विदाउट वर्ब, नो एक्शन, कोई क्रिया नहीं, सिर्फ स्टेट की अवस्था की बात कर्ता की। फिर देखें शुड बी ही आएगा, शुड के साथ बी, लेकिन यहाँ पर क्रिया आएगी, वर्ब आएगी, वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। जैसे कंटिन्यूस टेंस में होता है ना, सेम वही प्रोसेस, जैसे कि कर रहा होना चाहिए, बट चाहिए यहाँ पर चिपका रहेगा यहाँ पर, ठीक है, चाहिए यहाँ पर। जैसे कि कर रहा होना चाहिए, किसी व्यक्ति को कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होना चाहिए। जैसे कि तुम्हें पढ़ रहा होना चाहिए, तुम्हें पढ़ रहा होना चाहिए कैसी कंडीशन में? आपकी मम्मी घर पर आती है, आपकी मम्मी बाहर गई, मार्केट गई, कहकर गई थी कि तुम पढ़ाई करना, ठीक है। फिर तुम पढ़ाई करते हुए अपनी मम्मी को नहीं मिलते हो, तो तुम्हारी मम्मी बोलती कि तुम्हें क्या कर रहा होना चाहिए? पढ़ाई कर रहे होना चाहिए था, पढ़ रहा होना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे एग्ज़ाम है, तो यू शुड बी स्टडिंग, तो शुड बी स्टडिंग, यहाँ पर स्टडी में आईएनजी लग जाएगा। तो इस तरीके से कंटिन्यूस टेंस की जैसे शुड बी का यूज़, वर्ब में आईएनजी एक्शन यहाँ पर परफॉर्म होने की बात की जाएगी। तुम पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग, अब ये टेंसेज में आ गया कि तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, रहा है, रही है, तो इस सेंस में हम कंटिन्यूस टेंस आ जाएगा। प्रेजेंट और पास्ट की बात होगी उसी सेंस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आर लगाए क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात है। तो यहाँ पर किसी को कोई काम कर रहा होना चाहिए, तो हम शुड बी प्लस वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए, यही बात अगर पास्ट में की जाए तो शुड हैव बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, यानी कि कर रहा होना चाहिए प्रेजेंट में और कर रहा होना चाहिए था पास्ट में। तुम्हें पढ़ रहा होना चाहिए था, पास्ट की बात है, तो यू शुड हैव बीन स्टडिंग, यू शुड हैव बीन स्टडिंग, तो यहाँ पर बीन लग गया, फिर स्टडी में आईएनजी, शुड हैव के साथ बीन, फिर स्टडी में आईएनजी, शुड हैव बीन, यहाँ पर वर्ब में आईएनजी। प्रेजेंट और पास्ट का कंपैरिजन यहाँ पर देख लिया कि किसी व्यक्ति को कोई काम कर रहा होना चाहिए और कर रहा होना चाहिए था, यहाँ पर विद एक्शन वर्ब में आईएनजी लगाकर देखा। अब देखें शुड बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है ना, तो ये पैसिव सेंटेंस होता है। जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं ना, उनके बगल में हम बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तब जो है पैसिव बनता है। टेंसेस के अपने नियम होते हैं पैसिव बनाने के, और मॉडल वर्ब्स के अपने नियम होते हैं पैसिव सेंटेंस बनाने के। काम किया जाना चाहिए, जहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, तो एक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है स्टार्टिंग में, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, यानी सब्जेक्ट की जगह क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट आ जाता है, जो भी एक्शन परफॉर्म होता है वो। जैसे कैसे? तुम्हें खाना बनाना चाहिए, यू शुड कुक फूड, यहाँ पर तुम्हें ये काम करना चाहिए, ये सब्जेक्ट है, यू शुड कुक फूड, तो यहाँ पर शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन काम के ऊपर फोकस किया कि खाना बनाया जाना चाहिए, तो यहाँ पर ये जो है ना ऑब्जेक्ट,
ये सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर स्टार्टिंग में हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे। फूड शुड बी कुक्ड, यहाँ पर देखिए शुड लग गया, फिर बी, फिर कुक्ड, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये क्या है, पैसिव है। शुड का यहाँ पर शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि काम किया जाना चाहिए। क्या काम किया जाना चाहिए, खाना को बनाया जाने का काम किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से और भी सेंटेंसेस आप जो है पैसिव बना सकते हैं। बस प्रोसेस आपको पता चलना चाहिए, सेंस आपको पकड़ में आना चाहिए कि मॉडल वर्ब प्लस बी लग जाता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो पैसिव बन जाता है, पैसिव का स्ट्रक्चर आ जाता है। चलिए, ये भी उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। सेम इसी का अगर हम पास्ट का, ये तो प्रेजेंट का शुड का पैसिव था, लेकिन पास्ट का हम बनाते हैं तो शुड हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेम ऐसे ही सारे ये जो मॉडल वर्ब्स आएंगे ना, उनमें भी तो यहाँ पर मॉडल वर्ब हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर हम पास्ट का जो है मॉडल वर्ब भी जो है उसको पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए था से हमने समझ लिया पास्ट की बात है, ठीक है, और जाना चाहिए था। चिल्ड्रन शुड हैव बीन टॉट, बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए था, चिल्ड्रन शुड हैव बीन टॉट। तो यहाँ पर देख सकते हैं शुड हैव बीन, फिर टॉट, यहाँ पर टीच की थर्ड फॉर्म है, तो काम किया जाना चाहिए था। अब क्या काम किया जाना चाहिए, यहाँ पर चिल्ड्रन को, बच्चों को पढ़ाए जाने का काम। अब यहाँ पर देखिए एक और सेंटेंस, फूड शुड हैव बीन कुक्ड, यानी खाना पकाया जाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये चिल्ड्रन, ये फूड, इनके ऊपर काम किया जा रहा है, फूड के ऊपर काम किया जा रहा है। तो इस तरीके से पैसिव बना लेंगे प्रेजेंट और पास्ट का। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए शुड हैव, शुड हैव नो वर्ब, यहाँ पर शुड हैव आता है बिना वर्ब के, यहाँ पर पास होने का सेंस जाएगा। जैसे हम हैज़ हैव हैड का यूज़ करते हैं ना, जैसे मेरे पास कार है तो आई हैव कार, आई हैव अ कार, इस तरीके से हम बना देंगे। अब पास होना चाहिए, पास है, यहाँ पर है पास होना चाहिए, पास है तो आई हैव अ कार, और पास होना चाहिए, पास होना चाहिए आई शुड हैव अ कार, इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। पास होने के सेंस में किसी के पास कोई चीज़ है, कोई वस्तु है। जैसे तुम्हारे पास लैपटॉप होना चाहिए, यू शुड हैव अ लैपटॉप, और तुम्हारे पास लैपटॉप है तो यू हैव अ लैपटॉप आ जाएगा, वहाँ पर शुड नहीं आता है। हैज़ हैव हैड का हम यूज़ करते हैं ना सेंस के अकॉर्डिंग, किसी के पास कुछ है तो यहाँ पर मॉडल वर्ब है इसलिए शुड आ रहा है, ठीक है। और चाहिए का सेंस, और यहाँ पर पास के लिए हैव आ गया और चाहिए के लिए शुड आ गया है। फिर देखिए ये तो प्रेजेंट में किसी के पास कुछ है, और पास्ट में कुछ था तो शुड हैव हैड आ जाएगा, नो वर्ब। पास होना चाहिए था, पास्ट में किसी के पास कुछ होना चाहिए था, तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है शुड हैव हैड का। जैसे तुम्हारे पास लैपटॉप होना चाहिए था तो यू शुड हैव हैड अ लैपटॉप। तो लैपटॉप यहाँ पर किसी चीज़ की बात की जा रही है, एक्शन यहाँ पर परफॉर्म नहीं हो रहा है। चलिए क्लियर हो गया। अब देखें यहाँ पर एक्शन परफॉर्म होगा तो शुड हैव के बाद में वर्ब के साथ आ जाएगा। अगर वर्ब लगेगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी हैव के बगल में, हैव के बगल में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। काम करना चाहिए था, तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्शन को यहाँ पर एक्शन दिखाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं तुम्हें पढ़ना चाहिए तो यू शुड स्टडी, ये प्रेजेंट की बात है, ये प्रेजेंट की, तुम्हें पढ़ना चाहिए। अब हमने बोला पास्ट में चले जाएंगे हम इसी के पास्ट में, तो तुम्हें पढ़ना चाहिए था, तो यहाँ पर शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये प्रेजेंट वर्जन है शुड का और ये पास्ट वर्जन है एक्शन का, ठीक है। यहाँ पर वर्ब लगेगी, तो तुम्हें पढ़ना चाहिए प्रेजेंट में, यहाँ पर हम ये बात बोल रहे हैं तो यू शुड स्टडी। अगर पास्ट में कि तुम्हें पढ़ना चाहिए था, यू शुड हैव स्टडीड, यू शुड हैव स्टडीड। तो इस तरीके शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इन दोनों का कंपैरिजन देख ले तो आपको समझ में आ जाएगा। पास्ट में शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई काम करना चाहिए था तुम्हें, ठीक है। अब देखिए शुड हैव टू, शुड हैव टू यहाँ पर यूज़ होगा शुड के बाद में हैव फिर टू, ये जो है मजबूरी की और फोकस करेगा, मतलब कोई काम करना ही चाहिए, ठीक है, करना ही चाहिए, कंपल्शन है, मजबूरी है और चाहिए वाली फीलिंग है। जैसे आपको बोलना चाहिए, एक तो है आपको बोलना चाहिए और यहाँ पर है आपको बोलना ही चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ना ही चाहिए, इसको बोल्ड कर रखा है, यहाँ पे काम करना ही चाहिए, ना ही चाहिए,
इस तरीके से ये एंडिंग है। ये एंडिंग के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, तो कंपैरिजन आप समझिए। यहाँ पर ना चाहिए, यहाँ पर ना ही चाहिए, ही एक एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, बहुत ज़्यादा जोर देकर, दबाव देकर हम बोल रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक, तो यहाँ पर सिंपल सा शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है। फिर देखिए आपको बोलना ही चाहिए, ही कर कर हमने प्रेशर, यहाँ पर दबाव लगा दिया, मजबूरी जो कंपल्शन को शो कर रहा है। यहाँ पर यू शुड हैव टू स्पीक, यू शुड हैव टू स्पीक, तो यहाँ पर फोकस कर दिया ही के ऊपर, तो हैव टू। जैसे हम हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का यूज़ करते हैं कंपल्शन, मजबूरी के लिए, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में किस तरीके से करते हैं, पास्ट टाइम में, तो ये मॉडल्स के साथ यहाँ पर मजबूरी, इस तरीके से मजबूरी को हम बता सकते हैं, कंपल्शन को हम बता सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आया तो इन दोनों सेंटेंसेस को आप हिंदी में देखें, कंपेयर कर ले, यहाँ पर इसको आपको समझ में आ जाए। अगर हमको टेंस में बोलना है तो आपको बोलना है यू हैव टू स्पीक, बोलना है, तो यहाँ पर ये हो गई टेंस की बात, मॉडल वर्ब्स की नहीं है। यहाँ पर ना है, नी है, ने है में हैज़ टू, हैव टू का यूज़ करते हैं, पास्ट में है तो हैड टू का यूज़। जैसे हैज़, हैव टू प्रेजेंट में, हैड टू पास्ट में, पास्ट और प्रेजेंट की मजबूरी और कंपल्शन को दिखाने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। इनके आगे हम क्या कर, ये हैड का यूज़ होगा नहीं, ठीक है, हैड टू का, और हैज़ का यूज़ होगा नहीं, बस इस हैव टू के आगे हमको मॉडल वर्ब्स लगा देनी है, जिसमें भी आपको कंपल्शन, मजबूरी शो करनी है सेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर अब सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, हैज़ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैं फिर से आपको याद दिला देती हूँ कि मॉडल वर्ब अपने बगल में बेस फॉर्म लेता है, बेस फॉर्म, तो यहाँ पर जिसको हम मोस्टली फर्स्ट फॉर्म बोल देते हैं, क्योंकि बेस फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही होती है सभी। लेकिन जब हैज़ और हैव की बात आती है तो यहाँ पर हैज़ जो है ये नहीं, हैव जो है यहाँ पर बेस फॉर्म होती है, इसलिए आपको आप देखेंगे ना तो यहाँ पर यू है, यहाँ पर तो हैव आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर सब्जेक्ट ही, शी सब होंगे, यहाँ पर मॉडल वर्ब होगा तो यहाँ पर हैव ही आएगा, सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी हो, शुड के बाद में यहाँ पर हैव ही आएगा, शुड हो, वुड हो, कुड हो, कोई सा भी मॉडल हो, तो ये हैव क्या होती है, बेस फॉर्म होती है, इसलिए। और थोड़ा आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर देखें शुड हैव हैड टू, ये पास्ट में मजबूरी, कंपल्शन को दिखाने के लिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर है आपको बोलना ही चाहिए, अब इसी को हम पास्ट में जाएंगे कि आपको बोलना ही चाहिए था, आपको बोलना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू स्पीक, तो यहाँ हैव के बाद में एक और हैड लग जाएगा, ये इस तरीके से, यानी कोई काम करना ही चाहिए था, है तो प्रेजेंट में, था तो पास्ट में, इस तरीके से आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, शुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी यहाँ पर शुड हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर देखें शुड हैव हैड टू, शुड हैव हैड टू, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंपैरिजन करके बताया ताकि समझ में आ जाए। जैसे कि आपको बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए यू शुड हैव स्पोकन, शुड हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वाला स्ट्रक्चर लग गया। अब यहाँ पर आपको बोलना ही चाहिए था, यानी ना ही चाहिए था, देखिए ये बोल्ड कर रखा है, तो यू शुड हैव हैड टू स्पीक, तो इस तरीके से ये आ जाएगा स्ट्रक्चर। और कंपैरिजन करें इसका, ये तो पास्ट में मजबूरी, कंपल्शन है, और प्रेजेंट में यानी आपको बोलना ही चाहिए था नहीं आएगा, तो यहाँ पर ये हैड नहीं आएगा। अभी मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा, फिर से रिपीट कर कर देख सकते हैं। फिर चलिए अब यहाँ तक शुड का जो है वो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, शुड का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया, किस तरीके से शुड के साथ बी लग रहा है तो पैसिव बन रहा है, कहाँ पर हम स्टेट की बात कर रहे हैं, बिना वर्ब के साथ हम शुड बी का यूज़ कैसे कर रहे हैं, शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है तो उसका क्या सेंस जा रहा है, शुड हैव के साथ कोई वर्ब नहीं आ रही, किसी के पास कुछ है तो किस तरीके से सेंस जा रहा है, एक बार फिर से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब शुड का आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, ऐसे ही सारे के सारे कॉन्सेप्ट है, बस आपको सेंस को पकड़ना है। सभी में बी लग रहा है, हैव लग रहा है, हैव बीन लग रहा है, हैज़ टू, हैव टू, इस तरीके से ये यूज़ हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, एक बार आपने समझ लिया शुड का कॉन्सेप्ट तो आपको सभी समझ में आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर वुड, वुड की जो हिंदी की पहचान गा गेगी के सेंस में, गा गेगी के सेंस में। चलिए पास्ट ऑफ विल, पहला तो विल का अगर पास्ट की बात करेंगे गा गेगी का सेंस निकलेगा तो वुड का यूज़ होगा। जैसे कि उसने कहा था कि वह मेरी मदद करेगा, उसने कहा था, कब कहा था, पास्ट में कहा था, ठीक है, पास्ट की बात है। ही सैड दैट, वह मेरी मदद करेगा, तो इस गा के लिए हम विल का यूज़ ना करके वुड का यूज़ करते हैं। ही सैड दैट ही वुड हेल्प मी, तो पास्ट में
ही बात कही गई थी फ्यूचर की, तो यहाँ पर गागेगी के सेंस में विल की जगह वुड का यूज़, ये भी पास्ट में तो ये भी पास्ट में। चलिए फिर अगला यूज़ है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। कुड और मे का भी हम यूज़ करते हैं। अगर आपको ज़्यादा पोलाइटनेस के साथ रिक्वेस्ट करना है तो वुड का यूज़, और गागेगी से इसमें वाक्य की एंडिंग होती है। सकता है, सकती है से कुड की एंडिंग होती है, ये हम आगे देखेंगे। मे से भी हम जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे एक और सेंटेंस है यहाँ पर चॉइस और प्रेफरेंस के लिए, ये कंप्लीट हो गया। कृपया क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे, प्लीज़ वुड यू ओपन द डोर। चॉइस चुनाव के लिए, प्रेफरेंस के लिए, प्राथमिकता के लिए। जैसे कि यहाँ पर जो एंडिंग होगी पसंद करोगे या करना चाहोगे, इस सेंस में पसंद करोगे, तो यहाँ पर वुड यू लाइक का जो है कॉन्सेप्ट आएगा। वुड यू लाइक फिर टू के साथ, टू के बाद में वर्ब आ जाएगी, तो वुड यू लाइक टू। प्रेफरेंस और चॉइस के लिए, जैसे कि क्या आप मेरे साथ चाय पीना पसंद करोगे या क्या आप मेरे साथ चाय पीना चाहेंगे, ऐसे एंडिंग हो सकती है। तो वुड यू लाइक टू हैव टी विद मी, वुड यू लाइक टू हैव टी विद मी। समझ गए कि गागेगी से यहाँ पर प्रेफरेंस और चॉइस के सेंस में कि आप ये करना पसंद करोगे, ऐसा करना चाहोगे, इस तरीके से हम चुनाव के लिए, प्राथमिकता के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। फिर देखिए पास्ट के हैबिट के लिए, यहाँ पर यूज्ड टू का जैसे यूज़ करते हैं वैसे ही वुड का यूज़ होता है। करता था, करती थी, करते थे, इस तरीके से वाक्य की एंडिंग होती है, यानी ता था, ती थी, ते थे, इस तरीके से उन वाक्यों में। जैसे कि वह चाय पीता था या फिर पिया करता था, वह चाय पिया करता था, पीता था। पास्ट की अगर हैबिट को शो करना है तो ही यूज्ड टू ड्रिंक टी, यहाँ पर यूज्ड टू का यूज़, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही वुड ड्रिंक टी। तो यहाँ पर देखिए वुड के बाद में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए यहाँ पर हम यूज्ड टू की जैसे ही वुड का यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब वुड का अगला यूज़ है प्रेजेंट में गागेगी के सेंस में। जैसे कि प्रेजेंट में अगर गागेगी का सेंस निकलता है तो हम विल का यूज़ ना कर वुड का यूज़ करते हैं। जैसे वह अभी खेलेगा, मैंने बोला वह कल खेलेगा, तो हम सीधा सा बोलेंगे ही विल प्ले टुमारो। टुमारो से यानी हमको समझ में आ गया कि यहाँ पर विल का यूज़ होगा। गागेगी से वाक्य की एंडिंग हो रही है, लेकिन अभी की बात है, प्रेजेंट में अगर गागेगी का सेंस आता है तो विल का यूज़ ना कर वुड का यूज़ करते हैं। जैसे ही वुड प्ले राइट नाउ, अभी इस वक्त की बात हो रही है। चलिए अगला यूज़ देखें वुड का पॉसिबिलिटी के सेंस में। जैसे संभावना दिखानी हो तो वुड का यूज़ होगा, और यहाँ पर वाक्य की एंडिंग गा गे गी से ही होगी। जैसे वह दिल्ली जाएगा, ऐसी संभावना है, आपको संभावना दिखानी कि वह दिल्ली जाएगा, तो ही वुड गो टू दिल्ली, ही वुड गो टू दिल्ली। फिर देखें पॉसिबिलिटी के सेंस में वुड बी का यूज़ कर रहा होगा, बी के बाद में प्रेजेंट पॉसिबिलिटी है, जैसे वह अभी स्कूल जा रहा होगा, प्रेजेंट की। अगर फ्यूचर की बात करते हैं तो वहाँ पर तो विल का यूज़ होता है, लेकिन प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी गागेगी का सेंस यहाँ पर कर रहा होगा। वुड बी के बाद में वर्ब में आईएनजी लगेगा। ही वुड बी गोइंग टू स्कूल राइट नाउ, ही वुड बी गोइंग टू स्कूल राइट नाउ, मतलब इस वक्त की, अभी की बात हो रही है कि वह स्कूल जा रहा होगा, ऐसी संभावना है। रोज़ जाता है तो अभी भी वह स्कूल जा रहा होगा। इस तरीके से ही यहाँ पर हो सकता है। जिस तरीके की बातचीत चल रही है कि किसी जो भी आपका फ्रेंड है कि वो इस वक्त क्या कर रहा होगा, तो ऐसी संभावना दिखाने के लिए हम वुड बी प्लस कंटिन्यूस टेंस की जैसे हो जाएगा, यानी गो का गोइंग हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा वर्ब में। अब देखिए वुड बी के बाद में कोई वर्ब नहीं, नो वर्ब, कुछ होगा या कहीं होगा के सेंस में ऐसी संभावना है। जैसे कि वह टीचर होगा, ही वुड बी अ टीचर, संभावना कोई कुछ होगा। गागेगी से ही वाक्य की एंडिंग, लेकिन यहाँ पर जो है एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। और घर पर होगा तो ही वुड बी एट होम, ही वुड बी अ टीचर, ही वुड बी एट होम। तो इस तरीके से वुड बी के बाद में कोई एक्शन नहीं हो रहा, और इससे पहले आपने देखा वुड बी के बाद में गोइंग आ रहा है, एक्शन परफॉर्म हो रहा है, सेंस यहाँ पर कर रहा होगा। संभावना की और ये सारे फोकस कर रहे हैं, वुड का सेंस निकल रहा है। अब आगे देखें वुड बी के बगल में वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे मैंने बताया बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर मॉडल आ रहा है, तो पैसिव में जाएगा ये सेंस। किस में जाएगा? पैसिव वॉइस में। देखें किया गया होगा, जैसे उसे पढ़ाया गया होगा, ही वुड बी टॉट, ऐसी संभावना है कि उसे पढ़ाया गया होगा। संभावना पॉसिबिलिटी की ओर फोकस करेगा और बाकी आप यूजेस कर लेंगे। उसे पढ़ाया गया होगा, ही वुड बी टॉट, वुड बी और टॉट यहाँ पर थर्ड फॉर्म। अब आगे देखें प्रेजेंट और पास्ट में, यहाँ पर ये ऑलरेडी शायद मैंने आपको बता दिया होगा। फ्यूचर जो है ना, फ्यूचर की बात करेंगे तो विल का यूज़ होगा, गागेगी का सेंस रहेगा। लेकिन
प्रेजेंट में अगर गागेगी का सेंस तो यहाँ पर वुड का यूज़। देखिए वुड बी और वर्ब में आईएनजी, वह इस वक्त पढ़ाई कर रहा होगा तो ही वुड बी स्टडिंग राइट नाउ, वुड बी के बाद वर्ब में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में गागेगी का सेंस आ रहा है, प्रेजेंट की संभावना दिखा रहे हैं तो वुड का यूज़ होता है। फ्यूचर की बात करते हैं तो गागेगी के सेंस में विल का यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखा कि ये वह इस वक्त पढ़ाई कर रहा होगा तो यहाँ पर ही वुड बी स्टडिंग राइट नाउ, जो अभी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए वुड हैव की तरफ आ जाएं। वुड हैव के बगल में वर्ब की थर्ड फॉर्म, किया जा चुका होगा, जैसे कि राम स्कूल जा चुका होगा, राम स्कूल जा चुका होगा। अगर हम यहाँ पर प्रेजेंट की संभावना दिखा रहे हैं तो कोई काम हो चुका होगा ऐसी संभावना दिखा रहे हैं तो वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे राम स्कूल जा चुका होगा, राम वुड हैव गॉन टू स्कूल, राम वुड हैव गॉन टू स्कूल। अगर यही बात अगर हम विल की जगह हम वुड का यूज़ करते हैं पास्ट में, तो पास्ट में भी इसका सेंस निकल जाएगा कि राम स्कूल जा चुका होगा, उसने बोला था कि वह स्कूल गया होगा तो राम स्कूल जा चुका होगा। अगर पास्ट की बात है तो पास्ट में भी इसका सेंस निकल जाएगा, लेकिन हम प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो वुड हैव के बगल में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि वुड जो है विल का पास्ट है, अगर पास्ट का सेंस निकलता है तो पास्ट में, लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि राम स्कूल जा चुका होगा, प्रेजेंट की संभावना है। आप जो है राम जो आपका फ्रेंड है, आप जो हैं अभी शायद अपने घर पर होंगे, आप स्कूल नहीं गए तो राम ने कहा था कि वह जाएगा, तो आपने फिर जो है पॉसिबिलिटी दिखाई कि हाँ अब तो जो है राम स्कूल जा चुका होगा, अब तक तो टाइम हो गया तो जा चुका होगा। तो संभावना के सेंस में राम वुड हैव गॉन टू स्कूल। तो विल का पास्ट है वुड, तो वहाँ पर भी वुड का यूज़ होता है पास्ट के सेंस में जब इसकी रिक्वायरमेंट ज़रूरत होती है। चलिए नेक्स्ट देखें, वुड हैव पास होगा, यहाँ पर जो है वर्ब नहीं है, ठीक है। ही वुड हैव अ कार, उसके पास कार होगी तो ही वुड हैव अ कार, ऐसी हम संभावना पॉसिबिलिटी दिखाते हैं कि किसी के पास कुछ होगा इस सेंस में। यहाँ पर वुड हैव के बाद में कार होने की बात है, कोई चीज़ होने की बात है, ना कि वर्ब। यहाँ पर वुड बी, वुड हैव बीन, वुड बी का कुछ होगा, नो वर्ब यूज़ हो गया, बी यानी कोई कहीं पर होगा या कुछ होगा, यानी कोई टीचर होगा, वह घर पर होगा, स्कूल में होगा, ऑफिस में होगा, थका हुआ होगा, इस तरीके से वुड बी। नो एक्शन, स्टेट की बात की जाती है, लंबा छोटा काला गोरा, इस तरीके से स्टेट अवस्था के सब्जेक्ट की, ठीक है। अब वुड हैव बीन सेम ऐसा ही पास्ट में, ठीक है, सेम ऐसा ही कुछ हो रहा होगा, यानी पास्ट के स्टेट की बात की जाएगी तो वुड हैव बीन आ जाएगा। फिर देखिए वुड हैव पास होगा, नो वर्ब। अब वुड हैव हैड, पास्ट में किसी के पास कुछ रहा होगा, जैसे कार होगी उसके पास पास्ट में तो वुड हैव हैड, प्रेजेंट में कार होगी ऐसी संभावना दिखानी है तो वुड हैव पास होगा, नो वर्ब। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करने होते हैं, बस आपको एक बार सेंस को पकड़ना है। हैव बीन क्यों आ रहा है, फिर हैव लग रहा है, कोई वर्ब नहीं आ रही तो क्या सेंस जा रहा है, हैव के बाद में हैड भी लग रहा है, क्या सेंस जा रहा है, तो इस तरीके से बी लग रहा है तो बी के 3 प्रकार से यूज़ होते हैं। यहाँ बी के बाद में वर्ब में आईएनजी भी लगता है, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, पैसिव बनता है, बी के बाद में कोई वर्ब नहीं आती, स्टेट की अवस्था की बात की जाती है। तो इस तरीके से आपने एक मॉडल वर्ब में बी, हैव, बीन इनको समझ लिया तो सारे मॉडल वर्ब्स के एक बार सेंस पकड़ना है तो आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए अब आगे देखिए, पास रहा होगा, जैसे अब यहाँ पर इन्हीं को मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बता रखा है। जैसे कि पास रहा होगा, तुम्हारे पास कार रही होगी, कार रही होगी, तो रही से थोड़ा ये जो है पास्ट की ओर इंडिकेट कर रहा है कि रही होगी, यानी पास्ट में तुम्हारे पास कार होगी, अभी प्रेजेंट की संभावना तो वहाँ पर तो वुड हैव आ जाएगा, लेकिन पास्ट में तो यू वुड हैव हैड अ कार। क्लियर है। एक्शन और विदाउट एक्शन दोनों तरीके से जो है सेंटेंसेस को बनाया जाता है, यानी हैव के बाद में एक्शन भी होता है, कोई एक्शन नहीं भी होता है, पास होने की बात करते हैं। और स्टेट की बात की जाती है तो यहाँ पर आपको देखना है कि कहीं पर तो वर्ब लगती है, कहीं पर वर्ब नहीं लग रही है, जहाँ पर एक्शन नहीं हो रहा है। तो ये तो आपने अब तक समझ लिया होगा। मजबूरी, काम करना पड़ रहा होगा, ऐसा सेंस दिखाना है तो वुड हैव टू, जैसे तुम्हें काम करना पड़ता होगा। प्रेजेंट में हम किसी की जो है मजबूरी, ये मजबूरी होगी तुम्हारी, तो ऐसी पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए यू वुड हैव टू डू वर्क, तुम्हें काम करना पड़ता होगा, ठीक है, तुम्हें काम करना पड़ता होगा, अभी कर रहे हो इसका मतलब रोज़ाना काम करना पड़ता होगा, ऐसी हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे हैव टू, हैज़ टू मजबूरी को दिखाते हैं, वैसे ही मॉडल वर्ब के साथ ये जुड़ गए हैं।
चलिए ऐसी संभावना है। पास्ट में वुड हैव हैड टू, पड़ा होगा, यानी तुम्हें काम करना पड़ा होगा। पास्ट में पढ़ता होगा, प्रेजेंट में, और पास्ट में मजबूरी और कंपल्शन को दिखाना है तो पड़ा होगा, वुड हैव हैड टू का यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वुड मॉडल वर्ब कंप्लीट हो गया है। चलिए वुड मॉडल वर्ब जो है ये, इसका वुड का यूज़ कंडीशनल सेंटेंसेस में और होता है, उसका सेंस अलग जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपने सेंस को तो पकड़ लिया होगा काफ़ी हद तक, उसमें ये जो है सारे यूजेस आपको जो है समझ में आ जाएंगे अगर आप कंडीशनल सेंटेंसेस को भी पढ़ेंगे तो। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, कैन पे आ जाए। कैन जो है एबिलिटी को शो करता है, योग्यता, शक्ति, कार्य करने की क्षमता, मतलब किसी कार्य को आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, दोनों तरीके से, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से तो सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं ना। तो इस तरीके से कैन की जो हिंदी की पहचान है, सकता है, सकती है, सकते हैं के सेंस से वाक्य की एंडिंग होती है। जैसे मैं कार चला सकता हूँ, मुझ में एबिलिटी है, योग्यता है, मैं इस योग्य हूँ, मुझे कार चलाना आता है तो मैं चला सकता हूँ, ऐसी संभावना दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी एबिलिटी, संभावना, मैं कार चलाता हूँ ऐसा नहीं, मैं कार चला सकता हूँ। आई कैन ड्राइव अ कार, कैन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म। ठीक है, मैं कार नहीं चला सकता तो आई कांट या कैन नॉट ड्राइव अ कार, तो ये कॉन्ट्रैक्टेड रूप है कैन नॉट का। देखिए कैन नॉट इस तरीके से लिखा जाएगा, यहाँ पर इन दोनों कैन और नॉट के बीच में गैप नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो एबिलिटी, योग्यता, शक्ति, सामर्थ्यता को दिखाने के लिए कैन मॉडल वर्ब का यूज सकता है, सकती है से वाक्य की एंडिंग। अब देखिए नो वर्ब का यूज कर कैन बी का किस तरीके से यूज़ करेंगे। कैन के साथ भी लग जाएगा, कोई, कुछ या कहीं हो सकता है ऐसी संभावना दिखाने के लिए। जैसे कि रोहन घर पर हो सकता है, रोहन कैन बी एट होम। रोहन डॉक्टर हो सकता है, रोहन कैन बी अ डॉक्टर। तो इस तरीके से संभावना दिखाने के लिए कोई, कुछ या कहीं हो सकता है, मतलब उसमें ऐसी एबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं जो कैन है एबिलिटी, योग्यता को जो है फोकस ज़्यादा करेगा, एबिलिटी की ओर ज़्यादा ये जो है ध्यान देता है। ठीक है, अब आगे देखिए कैन हैव, पास हो सकता है, तो यहाँ पर कैन हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं होता है, इसलिए कैन हैव के साथ हम नो वर्ब के साथ यूज़ करेंगे। किसी के पास कोई चीज़ हो सकती है, जैसे उसके पास लैपटॉप हो सकता है। लैपटॉप होना यहाँ पर एक्शन की बात नहीं है, ठीक है, काम की बात नहीं है। ही कैन हैव अ लैपटॉप, ही कैन हैव फिर लैपटॉप की बात, उसके पास लैपटॉप हो सकता है, ऐसी संभावना। कैन जो है हाई पॉसिबिलिटी को शो करता है। ठीक है, कैन में हाई पॉसिबिलिटी है, ऊंची संभावना रहती है। अब देखिए कैन हैव हैड, पास्ट में ही कैन हैव हैड अ लैपटॉप, उसके पास लैपटॉप हो सकता है प्रेजेंट में, और उसके पास लैपटॉप हो सकता था पास्ट में, कैन हैव हैड। क्लियर है। चलिए हाई पॉसिबिलिटी को ये शो करता है, वो ऑलरेडी मैंने बता दिया। कैन हैव, यहाँ पर कैन हैव टू, कैन हैव हैड टू, दोनों को साथ ही में बता दिया। ये प्रेजेंट में और ये पास्ट में, करना पड़ सकता है कोई काम, मजबूरी, कंपल्शन, ऐसी संभावना है, तो यहाँ पर कैन हैव टू के बाद में यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, और करना पड़ सकता था तो कैन हैव हैड टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोनों में। जैसे तुम्हें स्कूल जाना पड़ सकता है प्रेजेंट में, मजबूरी, कंपल्शन, यू कैन हैव टू गो टू स्कूल, और तुम्हें स्कूल जाना पड़ सकता था तो यू कैन हैव, यहाँ पर हैव के बाद में ये हैड लग जाएगा, हैड टू गो टू स्कूल। तो इस तरीके से हम कैन हैव टू और यहाँ पर हैव के बाद में हैड लगाकर टू का किस तरीके से यूज़ करेंगे ये आपने देख लिया। तो यहाँ पर कैन का जो यूज़ आपने देख लिया, एबिलिटी को ज़्यादा शो करता है, और यहाँ पर जो है कैन जो है हाई पॉसिबिलिटी को ज़्यादा शो करता है। तो किस तरीके से हम यूज़ करेंगे ये सारे यूजेज इसके देख लें। अब चलिए कुड मॉडल वर्ब की ओर। सबसे पहले सकता है, सकती है, सकते हैं से ही इसकी जो है पहचान रहती है हिंदी में। सबसे पहले देखिए रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं, कृपया दरवाज़ा खोल सकते हैं। किसी के साथ हम वुड के बाद में पोलाइटनेस दिखाते हैं तो कुड का यूज़ कर सकते हैं। सकता है, सकती है से वाक्य की एंडिंग होगी। जैसे कृपया दरवाज़ा खोल सकते हैं, यहाँ पर आप है, ठीक है, यू जो है सामने वाले से ही आप कह रहे हैं, सब्जेक्ट यू, तो कृपया आप दरवाज़ा खोल सकते हैं, तो कुड यू ओपन द डोर प्लीज़। और यहाँ पर जो है अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर कैन का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कैन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कृपया नहीं आएगा। कैन जो है अपने फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड से हम उनसे बातें करते हैं जब हम ज़्यादा फॉर्मेलिटी दिखाते नहीं, वहाँ पर हम कैन से हम जो है क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कृपया आप दरवाज़ा खोल सकते हैं, कुड यू ओपन द डोर
प्लीज़। अब यहाँ पर ये सेंटेंस ऐसे हो जाता कृपया क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे, गे से वाक्य की एंडिंग होगी तो वहाँ पोलाइटनेस के साथ हम वुड का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है इंटरचेंज कर सकते हैं कुड और वुड को। वुड जो है थोड़ी ज़्यादा पोलाइटनेस को दिखाता है। फिर देखिए कुड पॉसिबिलिटी के सेंस में, यहाँ पर संभावना, ठीक है, वह परीक्षा पास कर सकता है ऐसी संभावना है। एबिलिटी है प्रेजेंट की तो आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, देखें यहाँ पर ही कुड पास द एग्ज़ाम, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वह परीक्षा पास कर सकता है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी वाली फीलिंग है तो कुड का यूज़। अगर एबिलिटी वाली फीलिंग है तो ही कैन पास द एग्ज़ाम, तो कैन और कुड का सेंस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी का सेंस जा रहा है तो कुड का यूज़ हो रहा है जैसे, और यहाँ पर एबिलिटी का सेंस जा रहा है, दोनों से एंडिंग तो सकता है सकती है से ही हो रही है, सेंस के अकॉर्डिंग कुड और कैन का आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए कुड का यूज़ सका या पाया के सेंस में, जैसे आई कुड गो टू स्कूल, मैं स्कूल जा पाया या जा सका, आई कुड गो टू स्कूल। मैं कोशिश नहीं कर पाया, आई कुडंट ट्राई, नहीं कर पाया या नहीं कर सका। रिग्रेट वाली फीलिंग होती है तो कुडंट यानी कुड नॉट का ज़्यादा यूज़ होता है सका या पाया के सेंस में। जब आप पछतावे वाली फीलिंग लाते हैं तो कुड नॉट, मैं ये नहीं कर सका, मैं वहाँ नहीं जा सका, तो इस तरीके से आई कुडंट गो देयर, तो वहाँ पर कुड के साथ नॉट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए कुड हैव। अब कुड के बगल में हैव आ रहा है, पास कुछ हो सकता है, तो पास होने के सेंस में यहाँ पर वर्ब तो आएगी नहीं, और यहाँ पर एक कुड हैव के बगल में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यहाँ पर एक्शन परफॉर्म होगा, इसमें एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, कुछ कर सकते हैं तो यहाँ पर मतलब वर्ब आएगी। चलिए पहले देखिए विद वर्ब के साथ, तुम वहाँ जा सकते थे या जा सकते हो, यू कुड हैव गॉन देयर, तो यहाँ पर प्रेजेंट और पास्ट दोनों सेंस में यहाँ पर देखिए पॉसिबिलिटी है कि तुम वहाँ जा सकते थे, पास्ट की पॉसिबिलिटी यू कुड हैव गॉन देयर, और तुम वहाँ जा सकते हो प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी तो यू कुड हैव गॉन देयर, दोनों ही सेंस में इसका यूज़ हो सकता है। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर देखिए कैन जो है प्रेजेंट एबिलिटी और कुड जो है पास्ट एबिलिटी को शो करता है, तो ये भी आप ध्यान रखें, कैन प्रेजेंट और कुड पास्ट एबिलिटी को। प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी, यहाँ पर प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी जो है ये भी ये व्यक्त करता है कुड, अगर प्रेजेंट में कोई पॉसिबिलिटी है, संभावना है तो कुड व्यक्त करता है। पास्ट की एबिलिटी है, योग्यता है, तो कैन की जगह कुड का यूज़ होता है। प्रेजेंट की एबिलिटी है तो कैन का यूज़ होता है, ठीक है, इस सेंस में यूज़। फिर आगे देखिए कुड बी, कुछ हो सकता है, नो वर्ब, कुड बी है यानी इज एम आर वॉज वर बी वर्ब है ना, वैसे ही यूज़ होगा। प्रेजेंट पॉसिबिलिटी ही कुड बी एट होम, वह घर पर हो सकता है, ये प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी है यानी इस वक्त की बात कर रहे हैं कि वह इस वक्त जो है घर पर हो सकता है, ऐसी संभावना दिखा रहे हैं तो ही कुड बी एट होम। और यह जो खतरनाक हो सकता है तो इट कुड बी डेंजरस, तो ऐसी संभावना प्रेजेंट में दिखाई जा रही है। यहाँ पर जो है डेंजरस होना और घर पर होना कोई वर्ब नहीं है कुड बी के बाद में। फिर देखें कुड हैव टू, कोई काम करना पड़ सकता है, पॉसिबिलिटी है। कंपल्शन और जो है अनिवार्यता को दिखाता है, तो कोई काम करना पड़ सकता है, जैसे तुम्हें खाना बनाना पड़ सकता है, ऐसी संभावना। यू कुड हैव टू कुक फूड, यू कुड हैव टू कुक फूड, ये जो है यहाँ पर हैव टू लग जाएगा कुड के बाद में। चलिए नेक्स्ट देखें, कैन जो है ये भी सकता है से वाक्य की एंडिंग, कुड जो है सकता है से वाक्य की एंडिंग, लेकिन जो कैन है हाई पॉसिबिलिटी को दिखाता है, और कुड जो है यहाँ पर जो है ये जो कुड में है ना कैन से कम पॉसिबिलिटी होती है, यहाँ पर मैंने बता रखा है कंपैरिजन, क्योंकि यहाँ तक आते आते कन्फ्यूज़न कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाता है कि दोनों में ही सकता है से वाक्य की एंडिंग हो रही है। क्लियर है। चलिए पास्ट जो है कुड हैव हैड टू, ये क्या है, ये यही है। देखें यहाँ पर कुड हैव के बाद में हैड फिर टू आ रहा है, कोई काम करना पड़ सकता है, यहाँ पर कोई काम करना पड़ सकता था, यहाँ पर हैव के बाद में हैड लग जाता है, तो यहाँ पर पास्ट की अनिवार्यता, ऐसी संभावना दिखाने के लिए, कंपल्शन दिखाने के लिए, जैसे तुम्हें खाना बनाना पड़ सकता है प्रेजेंट में, तो यहाँ पर यू कुड हैव टू कुक फूड, ऐसी संभावना है। फिर यहाँ पर तुम्हें खाना बनाना पड़ सकता था आ गया, तो यू कुड हैव फिर हैड टू कुक फूड, इस तरीके से आ जाएगा। टू के बाद में यहाँ पर देखिए कुक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए अब लास्ट में देखिए यहाँ पर मे का यूज़
परमिशन के लिए, लेना, परमिशन लेने और देने दोनों के लिए यूज़ करते हैं, जो आप हमेशा से यूज़ करते आ रहे हैं अपने सर या मैडम या बॉस से। अगर आपको परमिशन लेनी है तो मे आई कम इन सर, अंदर आने की परमिशन लेते हैं तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे मे का। और अपने फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से, ठीक है, जहाँ पर फॉर्मेलिटी नहीं दिखानी पड़ती वहाँ पर आप कैन का भी यूज़ कर सकते हैं परमिशन लेने देने के लिए। फिर आगे देखिए, तुम अब जा सकते हो, परमिशन दी जा रही, यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ। क्लियर है? चलिए फिर देखिए विश और प्रेयर के लिए, तुम्हारी उम्र लंबी हो, ठीक है, तो मे यू लिव लॉन्ग, तुम जियो काफ़ी साल, इस तरीके से, तो मे यू लिव लॉन्ग, तो विश और प्रेयर के लिए। फिर नेक्स्ट देखिए आगे, मे, माइट और मस्ट, लो पॉसिबिलिटी और एंडिंग होगी, शायद वाला सेंस निकलेगा, एंडिंग नहीं शायद वाला। सकता है, सकती है से इन तीनों की एंडिंग हो सकती है, होगा, होगी से भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर सेंस जो है, मे लो पॉसिबिलिटी, शायद वाली फीलिंग, माइट लेस पॉसिबिलिटी, ना के बराबर, शायद ही जुड़ जाएगा, ऐसे थोड़ा सा आप जो है फ़र्क समझ सकते हैं। मस्ट जो है हाई पॉसिबिलिटी, पक्का, ज़रूर, निश्चित, अवश्य ही, ऐसी वाली फीलिंग आएगी पक्का या ज़रूर के सेंस में। कैसे? जैसे देखिए यहाँ पर मैं स्कूल जा सकता हूँ, मैं स्कूल जा सकता हूँ, मैं स्कूल जा सकता हूँ। शायद, अगर शायद है तो मे आ जाएगा, ठीक है, और शायद ही है तो माइट आ जाएगा, पक्का या ज़रूर वाली फीलिंग है तो मस्ट आ जाएगा। क्लियर है? शायद मैं स्कूल जा सकता हूँ, शायद तो मे, शायद ही तो माइट, और पक्का मैं स्कूल जाऊँगा या जा सकता हूँ तो यहाँ पर मस्ट। आई मे गो टू स्कूल, आई माइट गो टू स्कूल, आई मस्ट गो टू स्कूल। बस यहाँ पर जो है संभावना ऊंची या नीची करने के लिए आप मे, माइट, मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? ऐसे आप तीनों को कंपेयर करके। सेम ऐसे ही मे के बाद में बी लग रहा है, माइट के बाद में बी लग रहा है, मस्ट के बाद में बी लग रहा है, तो बी के बाद में बिना वर्ब वाले सेंटेंसेस बना, बिना वर्ब यानी क्रिया नहीं, एक्शन नहीं, यहाँ वहाँ पर क्या होता है, कोई कहीं पर हो सकता है, होने की संभावना, जैसे कि शायद वह थका हुआ हो सकता है, ही मे बी टायर्ड, इस तरीके से। ऐसे हम बी के बाद में कोई वर्ब नहीं लगाएंगे, शायद और शायद ही आएगा तो माइट, पक्का वह जो है घर पर होगा, पक्का वह, निश्चित ही, अवश्य ही पक्का वह घर पर होगा तो ही मस्ट बी एट होम। क्लियर है? और पक्का वह, अवश्य ही, निश्चित ही वो क्या कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा, ही मस्ट बी स्टडिंग, तो बी के बाद में वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस की जैसे आप यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। क्लियर है? और किसी के पास कुछ होगा तो हैव लगा देंगे, और सेंस के अकॉर्डिंग, यानी पक्का किसी के पास कुछ होगा यानी पक्का उसके पास कार होगी तो ही मस्ट हैव अ कार। और शायद ही, ना के बराबर जो है संभावना है तो ही माइट हैव अ कार, और शायद तो ही मे हैव अ कार। तो इस तरीके से आप जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो कि संभावना ऊंची है, नीची है, हाई है, लो है, लेस है, इस तरीके से आप जो है इंटरचेंज कर सकते हो इनको। तो यहाँ पर जो है मैंने सेंस को समझाने की कोशिश की, जितने भी मॉडल वर्ब्स है, अगर आपने शुड का मॉडल वर्ब जो है मैंने डीपली बताया है उसको समझ लिया तो आप सारे एक सेंस पकड़ लिया आपने कि संभावना कितनी दिखाई जा रही है, हिंदी में क्या इसकी पहचान है, तो आप जो है सारे मॉडल वर्ब्स का कॉन्सेप्ट ईजिली समझ गए होंगे। तो यहाँ पर मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे सारे मॉडल वर्ब्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।